सन 1952 एक ठंडी और साधारण सी सुबह थी। लंदन की गलियों में जिंदगी अपने आम तरीके से चल रही थी। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे और दुकानदार अपनी दुकानें खोल रहे थे। लेकिन तभी अचानक आसमान पर एक अजीब और गहरा बादल छा गया। लोगों ने सोचा कि यह धुंध है, वैसे ही जैसे हर सर्दियों में होती है। लेकिन यह कोई साधारण धुंध नहीं थी। यह शहर की हवा में फैला हुआ मौत का काला साया था। यह धुआं लंदन की फैक्ट्रियों, गाड़ियों और घरों में जलने वाले कोयले की वजह से बना था। उस समय कोयला शहर की जिंदगी का एक मुख्य हिस्सा था, जो हवा में जहरीले कण छोड़ रहा था। हवा बिल्कुल ठहरी हुई थी, इसीलिए यह धुआं ऊपर नहीं जा रहा था, बल्कि नीचे ही फैल रहा था, लोगों की सांसों में मिल रहा था। जल्द ही लोगों को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण धुंध नहीं है। सांस लेना मुश्किल हो रहा था, आंखों में जलन हो रही थी और गले में अजीब सी खारिश महसूस हो रही थी। बसें सड़कों पर रुक गई थीं, क्योंकि ड्राइवर कुछ भी देखने में असमर्थ थे। गाड़ियों के हॉर्न और एम्बुलेंस की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थीं। लोग घबराहट में एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। बच्चे अपनी मां का हाथ छोड़कर दौड़ रहे थे, लेकिन धुंध की वजह से वे रास्ता भटक रहे थे। उस समय लंदन में कोई भी नहीं जानता था कि इस स्मॉग के पीछे छिपी तबाही कितनी भयानक होने वाली है। पहले ही दिन सैकड़ों लोग खांसते खांसते गिर पड़े। अस्पताल भर चुके थे। और डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक इतनी सांस की परेशानी क्यों हो रही है। कई मरीज ऐसे थे जिन्हें ऑक्सीजन देने के बावजूद बचाया नहीं जा सका। दूसरे दिन हालात और भी बिगड़ गए। घरों में छोटे बच्चे और बुजुर्ग, जिनकी सांसें पहले से ही कमजोर थीं, एक एक करके दम तोड़ने लगे। मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस मौत के पीछे की असली वजह क्या है। पूरा शहर एक जहरीली चादर में लिपटा हुआ था, जहां हर सांस लेना मौत की ओर एक कदम बढ़ाने जैसा था। यह धुआं इतना घना था कि दिन के वक्त भी रात जैसा अंधेरा महसूस हो रहा था। सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। लोग मोमबत्तियों और लालटेन का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि वे रास्ता देख सकें। शहर की हवा में एक अजीब सी बदबू फैल गई थी, जो सांस लेते ही लोगों के फेफड़ों में जलन पैदा कर रही थी। अस्पतालों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी थीं, लेकिन अंदर जगह खत्म हो चुकी थी। डॉक्टरों के चेहरों पर मायूसी और डर साफ दिखाई दे रहा था। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीं, लेकिन यह जहरीला धुआं हर जगह घुस रहा था। खिड़कियों की दरारों से, दरवाजों के नीचे से और यहां तक कि दीवारों के छोटे छोटे छेदों से भी। कोई भी इससे बच नहीं पाया, और जो बच भी गए वे बीमारी और डर में जी रहे थे। यह 5 दिनों का कहर था, जिसमें पूरा शहर डर के साए में जी रहा था। स्मॉग का कहर चौथे दिन और भी भयानक हो गया। लंदन की सड़कों पर अंधेरा छाया हुआ था, जैसे रात का समय हो। लोग घरों में बंद थे, खिड़कियां और दरवाजे पूरी तरह से बंद किए हुए थे, लेकिन यह जहरीला धुआं हर जगह घुसता जा रहा था। सांस लेना अब और भी मुश्किल हो गया था। लोगों के फेफड़े जैसे जलने लगे थे, आंखों में पानी आ रहा था और गले में अजीब सी जलन महसूस हो रही थी। शहर की हवा में इतनी जहर थी कि जो लोग थोड़ी देर के लिए भी बाहर निकले, वे वापस लौटने पर सीने में भारी दर्द की शिकायत करने लगे। एक जवान आदमी जो अपने पिता के लिए दवाइयां लेने निकला था, लौटते समय सीढ़ियों पर ही गिर पड़ा। उसकी मां उसे उठाने के लिए दौड़ी, लेकिन उसे भी सांस लेने में दिक्कत होने लगी। घरों के अंदर भी लोग इस जहरीली हवा से बच नहीं पा रहे थे। बच्चे और बूढ़े सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। छोटे छोटे बच्चे अपनी माओं की गोद में बेहोश हो रहे थे, जबकि माएं बेबस होकर बस उन्हें देख रही थीं। शहर के अस्पतालों का हाल बदतर होता जा रहा था। हर वार्ड में मरीज भरे पड़े थे,
बेड खाली नहीं थे और डॉक्टर लगातार बिना रुके काम कर रहे थे। एक डॉक्टर ने बताया कि उसने अपने पूरे करियर में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। लोग सांस के लिए तड़प रहे थे, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और जिन मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही थी वे भी बच नहीं पा रहे थे। रेडियो पर लगातार खबरें आ रही थीं कि स्मॉग की वजह से अब तक सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शहर की सरकार ने लोगों से अपील की थी कि वे घरों से बाहर ना निकलें, लेकिन जो लोग मजबूरी में बाहर जा रहे थे वे वापस कभी नहीं लौट रहे थे। लंदन की गली कूचों में अब एम्बुलेंस के सायरन की आवाज ही सुनाई दे रही थी, जो लगातार चल रही थीं। पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल था। लोग अपने परिवार वालों को फोन कर रहे थे, एक दूसरे का हाल पूछ रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग अब फोन भी नहीं उठा पा रहे थे। लंदन की सड़कों पर एक भयानक सन्नाटा छा गया था, जैसे पूरा शहर किसी अज्ञात खौफ में डूब गया हो। लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, उनके चेहरों पर एक अजीब सा डर साफ नजर आ रहा था। अब 5वें दिन की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन इस दिन की सुबह कोई भी सामान्य नहीं थी। सूरज अब भी धुएं की मोटी चादर के पीछे छिपा हुआ था। लोग दहशत में जी रहे थे। उनकी आंखों में एक सवाल था कि क्या यह उनका आखिरी दिन होगा। 5वें दिन शहर की हालत और भी गंभीर हो चुकी थी। लोग अब उम्मीद खो चुके थे। लंदन की सड़कों पर चलना तो दूर, खिड़कियों से बाहर झांकना भी खतरे से खाली नहीं था। हर कोई अंदर बैठा बस यही सोच रहा था कि कब यह जहरीला धुआं खत्म होगा। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, कुछ अपने परिवार वालों से आखिरी अलविदा कह रहे थे। बाजारों में कोई हलचल नहीं थी, दुकानों के शटर बंद थे और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे पूरा शहर एक भूतिया नगरी में बदल गया हो। बच्चों की मासूम हंसी जो हर गली में गूंजती थी, अब बिल्कुल शांत हो चुकी थी। कई घरों में मातम पसरा हुआ था। लोग अपने प्रियजनों की लाशों के पास बैठे उन्हें पकड़कर रो रहे थे, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं था। 6ठे दिन अचानक मौसम ने करवट ली। तेज हवा चलने लगी और आसमान में हलचल शुरू हुई। लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि इस हवा ने जहरीले धुएं को धीरे धीरे हटाना शुरू कर दिया। सूरज की पहली किरण जब लंदन की सड़कों पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे अंधेरे से घिरे इस शहर में नई रोशनी आ गई हो। लोगों ने खिड़कियां खोली, दरवाजे खोले और बाहर निकलकर देखा कि धुआं छंट चुका था। लेकिन इस सन्नाटे के बाद शहर की असल त्रासदी सामने आई। 5 दिनों में 12,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके थे। अस्पतालों के बाहर लाशों का अंबार लगा था और परिवार वाले अपने प्रियजनों की पहचान करने के लिए भटक रहे थे। सरकार ने इसे एक प्राकृतिक आपदा करार दिया, लेकिन सच्चाई सबके सामने थी। यह इंसानों की लापरवाही का नतीजा था। यह घटना इतिहास में ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन के नाम से जानी गई, जिसने न सिर्फ शहर को झकझोर कर रख दिया, बल्कि पूरे विश्व को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर प्रदूषण को गंभीरता से नहीं लिया गया तो भविष्य में इससे भी भयंकर त्रासदियां हो सकती हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी और आप ऐसी ही और दिलचस्प और रहस्यमयी कहानियों का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें आपके सहयोग की जरूरत है ताकि हम आपको और भी बेहतरीन कंटेंट दे सकें। धन्यवाद।